सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर रहे थे बलरामपुर की बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चिंतामणि महाराज। चिंतामणि महाराज ने बृजमोहन अग्रवाल के सामने प्रस्ताव रखा है। दरअसल आपको बता दें, बृजमोहन अग्रवाल और चिंतामणि महाराज की मुलाकात हुई और चिंतामणि महाराज ने बृजमोहन अग्रवाल के सामने प्रस्ताव रखा। अंबिकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। तो वहीं आपको बता दें, बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव में सीट देने का प्रस्ताव उन्होंने दिया है। लेकिन आपको बता दें कि चिंतामणि महाराज, जिनका टिकट पार्टी ने काट दिया है और सामरी से उनका टिकट कांग्रेस पार्टी ने काट दिया है, ऐसे में अगर ये मुलाकात दोनों ही नेताओं के बीच हुई और अंबिकापुर से वो विधानसभा सीट की मांग कर रहे हैं, वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव सीट से देने का प्रस्ताव उन्हें दिया है। पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज और एक बार फिर से वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मैं उनको ये बोला हूँ कि आप अंबिकापुर से हमको चुनाव लड़ा दीजिए। तो उनका ये कहना था कि अभी जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो उसमें मेरा ये कहना है कि आप 6 महीना के लिए लड़ा दीजिए, वो लोकसभा देने को तैयार हैं। तो मेरा कहना है अभी आप विधानसभा लड़ा दीजिए, 6 महीना बाद लोकसभा होना है। तो लोकसभा में मैं विधानसभा छोड़ के उसमें चला जाऊँगा और जो अभी लड़ना चाहते हैं वो विधानसभा लड़ लेंगे। ये हमारा शर्त है, अगर वो मानने को तैयार हैं तो मैं आऊँगा, नहीं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर ठीक है। देखिए, चिंतामणि महाराज जी के साथ में जो कुछ हुआ है वो अन्याय हुआ है और वो दुखी हैं। हम उनके दुख में भागीदार बनने आए। न्याय करेंगे? अब न्याय तो कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी। नहीं, आप न्याय करेंगे? काफी लंबी कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी उनके साथ में, और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से तो वो पहले से सहमत हैं और आगे भी सहमत होंगे। तो चिंतामणि महाराज को आपने सुना, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने टिकट की मांग की है, अंबिकापुर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बलरामपुर जिले की साबरा विधानसभा सीट से चिंतामणि महाराज का टिकट काट दिया और उसके बाद उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की है। और ऐसे में ये देखिए माना जा रहा है, अगर उनको सीट दी जाती है, विधानसभा सीट अंबिकापुर सीट से अगर वो चुनाव लड़ते तो दिलचस्प हो जाएगा काफी ज्यादा मुकाबला, क्योंकि अंबिकापुर कांग्रेस का गढ़, यहाँ से टीएस सिंहदेव लगातार जीतते आ रही है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल का बयान भी आपने सुना, उनका ये कहना है कि लोकसभा सीट का प्रस्ताव उन्होंने दिया है, लेकिन चिंतामणि का ये कहना है कि विधानसभा चुनाव में वो उतरना चाहते हैं। 6 महीने वो विधानसभा सीट में रहेंगे अगर चुनावी समर में उतरते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके बाद इस्तीफा देकर लोकसभा में वो चले जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रोशन लाइव जुड़ी। में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब जिस तरीके से चिंतामणि महाराज अंबिकापुर सीट से चुनावी समर में उतरना चाहते हैं, अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी अगर उनको टिकट देती है तो कितना दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि अंबिकापुर हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ से टीएस सिंहदेव लगातार जीतते आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रशंसा जी, आपको बता दें कि सामरी विधानसभा क्षेत्र के श्रीकोट में पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी के कई पदाधिकारी चिंतामणि महाराज से मिलने पहुंचे थे और ये कयास लगाया जा रहा था कि चिंतामणि महाराज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अकेले में बृजमोहन अग्रवाल और जो सामरी के जो सिटिंग एमएलए हैं चिंतामणि महाराज, उनके बीच में कई सारी चर्चाएं भी हुई। और चर्चा होने के बाद जब बंसल न्यूज और मीडिया से जब बातचीत हुई चिंतामणि महाराज की, तो उन्होंने खुलासा किया है कि बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा उनको ऑफर दिया जा रहा था। और उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल के पास ये शर्त रखा है कि अंबिकापुर विधानसभा सीट जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, अगर उन्हें अंबिकापुर विधानसभा सीट से अगर मौका मिलता है तो वो भाजपा ज्वाइन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनका कहना है कि अंबिकापुर विधानसभा सीट में बीजेपी के कुछ जो चुनाव में उतरने वाले हैं, उन्होंने कई लोगों ने तैयारी कर ली है, लेकिन उन्हें बीजेपी अंबिकापुर विधानसभा सीट से बीजेपी से टिकट नहीं दिया जाएगा, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन चिंतामणि महाराज का कहना है, वो शर्त रखे हैं बृजमोहन अग्रवाल के पास कि अगर भाजपा ज्वाइन अगर करना है तो कहीं ना कहीं भाजपा को जो है अंबिकापुर विधानसभा सीट से उन्हें मौका देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। जी
बिल्कुल, हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि वाकई बीजेपी उनको टिकट देती है या नहीं, या फिर वो बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं। ये बात तो अभी सामने आ रही है, अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरगुजा ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने